देन यू हैव प्राइस पे ही थोड़ा और बात करेंगे कि देन यू हैव सस्टेनेबल फैशन के ब्रांड्स यू हैव इन मार्केट या फिर फैशन डिजाइनर्स हैं जैसे अनीता डोंगरे हैं. सो द अदर डे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इस पॉडकास्ट के लिए, या सो मैंने उस पे आपकी साइट पे भी मैंने देखा जो कॉट सेट्स हैं starting from like 4,000, 5,000, 9,000. And then you have somebody like Anita Dongre, या got set starting from like 21,000 मोर एक्चुअली more. हाँ, या more, या more than that. मतलब वो तो starting था. सो So, देन but देयर then how does obviously उनका एक कस्टमर सेगमेंट अलग है, या आपका एक अलग होगा, कोई और स्टार्ट करता है तो उसका एक अलग होगा या सेगमेंट. या बट देन ऑन अ बेसलाइन लेवल अगर हम लोग इसको देखें, सो हाउ डज अ कस्टमर आइडेंटिफाई कि इस सस्टेनेबल प्रोडक्ट का, जिसको हम सस्टेनेबल फैशन बोल रहे हैं कि भाई वो कुर्ता है या कॉट सेट है या वट एवर इट इज, उसका रिलेटेबल या प्रैक्टिकल प्राइसिंग क्या है जिसपे हमको उसको परचेज करना चाहिए. सी रिलेटेबल प्रैक्टिकल प्राइसिंग ना खुद ही कस्टमर को पता रहती है. जैसे मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल जो बताती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस आल्सो. सो इफ अ प्रोडक्ट इज प्राइस्ड एट 10,000, हम्म, तो कस्टमर मुझसे आके ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे इसको 3,000 में दे दो. नहीं बोलेगा, राइट? हम्म, उसको भी पता है कि ठीक है, बहुत नीचे हो गया. 9,000 रुपीज बोल देगा वो मुझे कि 9,000 रुपीज में मुझे दे दो ये प्रोडक्ट. तो मुझे भी पता चल जाएगी कि हाँ ठीक है, ये वैल्यू इसके लिए सामने वाला रेडी है पे करने के लिए. और आपको मार्केट में ट्रायल करके देखना पड़ेगा प्रोडक्ट का. मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने प्रोडक्ट प्राइसिंग करके रखी हुई है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. मैं भी आई एम ऑल्सो लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस. तो हम जब स्टार्ट किए थे रेबेल को, तब उसमें जो प्राइसिंग हमने रखी थी वो बहुत ही वेग प्राइसिंग थी. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, आई हैव डिजाइन लाइक अ रियली नाइस कलेक्शन, आई हैव गॉटन इट शॉर्ट. बहुत ही अच्छा कलेक्शन निकल के आया है, शूट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एवरीबडी इज प्रेजिंग मी कि वाह कितने अच्छे कपड़े बनाए हैं, मतलब लाइक वी वांट टू बाय, वी वांट टू बाय. देन एवरीबडी वाज लाइक ये बहुत एक्सपेंसिव है. और इन द एंड, बॉटम लाइन. बॉटम लाइन, मैंने भी रियलाइज किया कि फिर मुझे प्रोडक्ट्स ऐसे प्राइस करने पड़ेंगे जो सामने वाले के लिए बायबल भी हो. तो धीरे धीरे वो हेल्प्स लर्न इन करके, फास्टर परचेज डिसीजन. या बिकॉज एक प्रोडक्ट में महीने में एक प्रोडक्ट बेचूं 5 लाख का, तो कोई मतलब नहीं है. अगर मैं थोड़े प्रोडक्ट्स, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ और ओवर द ईयर हाँ, ज्यादा कांस्टेंट इन सेल टर्म्स का ऑफ, फ्लो होना हाँ, चाहिए. तो मेरी माउथ पब्लिसिटी भी उससे बढ़ेगी. क्योंकि अगर मुझे एक इंसान के जगह अगर मुझे 50 लोग पहन रहे हैं, तो वो फिर मुझे आगे के और कस्टमर्स लाके देंगे. तो मेरा एक्विजिशन कॉस्ट उसमें काफी कम हो जाएगा. तो इसलिए प्राइसिंग, आपको राइटली प्राइस करना वो आपको अपने कस्टमर से ही समझ में आ जाता है. अगर आप कोई, जैसे मैं भी कलेक्शन शूट करती हूँ, 30 से 50 पीसेस का कलेक्शन शूट करती हूँ और उसको मैं डालती हूँ अपने वेबसाइट पे, तो मुझे 50 पीस पे सेल्स नहीं आते हैं, मुझे सर्टन प्रोडक्ट्स पे सेल आते हैं. तो वो उस तरीके से मुझे समझ में आता है कि ओके, दिस इज द राइट प्राइसिंग, दिस इज व्हाट माय कस्टमर वांट्स. इसके हिसाब से मुझे आगे अपने प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग करनी पड़ेगी. एंड इट रिक्वायर्स लाइक अ गुड टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक साल में क्रैक कर लूंगी. ओके, आई हैव क्रैक्ड माय ई-कॉमर्स बिजनेस इन जस्ट 1 ईयर. इट डजंट हैपेंस लाइक दैट. यू लॉन्च गुड 8 to 10 कलेक्शंस एंड समटाइम्स मोर. और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये प्राइस पॉइंट मेरे लिए वर्क कर रहा है. इस प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स अगर मैं डाल रही हूँ तो वो बहुत ही जल्दी पिकअप हो रहे हैं और वो सेल हो रहे हैं. सेल तो हो रहे फिर हैं. वैसे ओके. आपको प्राइस पॉइंट पता चलता है कि हाँ, ये इतना अमाउंट इंडियन कंज्यूमर या जनरल इंटरनेशनल ऑल्सो, बिकॉज माई वेबसाइट इज इंटरनेशनल, मतलब लाइक वी शिप वर्ल्ड वाइड. तो उससे जनरली समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये प्राइसिंग करेक्ट रहेगी इस प्रोडक्ट के लिए.